लेकिन पिछले 2 साल से देखिए, पिछले साल जो है क्योंकि एक लॉकडाउन था, उस समय यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉकडाउन जो था, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था और उस यात्रा को उस समय इसलिए सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि कोविड जो था वो अपने पीक पे था। अब सेकंड फेज़ में फिर से एक बार कोविड जो है बड़ी पीक पे आ गया, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो रेशो जो है वो बिलो 1% है। तो आज की डेट में जिस तरह से इसको यात्रा को सस्पेंड किया गया है, इससे बिजनेस कम्युनिटी में निराशा है। इसमें देखिए, बिजनेस कम्युनिटी ने हमेशा का गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, हर लेवल पे सपोर्ट किया है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरह से हमारा जो छोटा बिजनेसमैन है, चाहे इंडस्ट्री के लोग भी अगर देखेंगे, उनके अपने लॉसेस होते हैं, उनके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन कम से कम जो छोटा दुकानदार है, इसलिए पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि पिछले लॉकडाउन में भी उसने जो सफ़र किया उसको कोई कंपनसेशन नहीं दी गई। और आज की डेट में फिर से एक बार, जब 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था और आज की डेट में फिर से गवर्नमेंट ने इनको खोलने की परमिशन दी है, और उसके ही साथ ये अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड करना, उनकी तरफ से एक एक ऑर्डर आ गया कि इसको अब सस्पेंड किया जा रहा है। तो हमारा बिजनेसमैन जो है इस बात को लेकर के बहुत मायूस है। देखिए, इस समय वैष्णो देवी की यात्रा तो चल ही रही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि जब कभी भी, अभी मैं एक मीटिंग में बैठे हुए थे तो मैंने यही कहा, जब बाज़ार सारे खुल गए तब भी मैंने यही कहा, एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात हुई कि आप टेस्ट को जो है उसको कम से कम उसकी रेशो बढ़ाइए। टेस्टिंग रेशो जो है वो बढ़नी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसने टेस्ट नहीं करवाया, जहाँ जिसने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, तो कम से कम उसका टेस्ट जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जिस तरह का मैंने बताया कि वैष्णो देवी की यात्रा तो इस समय चल रही है। वैष्णो देवी में आज की डेट में अगर वीकेंड में देखें तो 10,000 यात्रा आ रही है, तो रूटीन में 3-4 हज़ार यात्रा जो है तब भी हो रही है। तो आने वाले दिनों में नंबर ऑफ़ यात्री जो हैं वो बढ़ेंगी। देखिए, जब इस तरह के र्यूमर्स आते हैं तो लोग जो हैं, कम से कम जो परचेज़ करने वाले हैं वो परचेज़ जो है बंद कर देते हैं। जो सेल करने वाले हैं उनको ज़रूर, वो समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और हमारी दुकानें जो हैं वो उसमें स्टॉक कम से कम हो। ऐसे वक्त में जब कोई पता नहीं, अनसर्टेनिटी है, कोई पता नहीं क्या होने वाला है। और ये तो एक क्यास लगाया जा रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग में कोई कहता है कि भाई जम्मू को अलग स्टेट बना देंगे, कोई कहता है कि भाई नहीं ये डिलिमिटेशन का की बात होनी है उस दिन, कोई कहता है कि नहीं जी, मतलब तरह तरह की अटकलें जो हैं वो यहाँ पर लग रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस बारे में किसी को भी कुछ पता हो, कोई नॉलेज नहीं है किसी को। अगर नॉलेज है तो हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, उन्हीं को पता है इस चीज़ का कि आने वाले दिनों में 24 तारीख को वो क्या करने वाले हैं। लगातार दूसरे वर्ष अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स में इसको लेकर भारी निराशा है, क्योंकि उससे पहले 2019 में भी चलती हुई यात्रा को बीच में रोककर धारा 370 को जब हटाना पड़ा था तो यात्रा को एकदम से रोक दिया गया था। लगातार तीसरे साल यात्रा पर कहीं ना कहीं जो है एक असर पड़ा है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसको देखते हुए जम्मू से जो है एक निराशा की, एक मायूसी की आवाज़ें भी उठी हैं। और वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार किस तरह के बड़े फैसले करने वाली है, इसको देखते हुए भी व्यापारी वर्ग की जो है नज़र उन पर गड़ी हुई है। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रधान अरुण गुप्ता जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं वे सब नए सरगर्मियां या नए समीकरण जो सियासी यहाँ बन रहे हैं। सबसे पहले गुप्ता जी, यही सवाल कि अमरनाथ यात्रा को लगातार दूसरे वर्ष सस्पेंड किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लगातार 2 साल तो ये पूरे तरीके के साथ सस्पेंड हुई, और उससे पहले भी जिस तरह से एक यात्रा, चलती हुई यात्रा को बंद करना पड़ा, लेकिन वो जो कदम था वो गवर्नमेंट ने उठाना ही था, क्योंकि ऐसे हालात में जब दफ़ा 370 हट रही थी, 35A हट रही थी, तो यहाँ एक उम्मीद थी कि भाई वहाँ विरोध की जो स्वर जो हैं उठेंगे, और उसको रोकने के लिए उस समय यात्रा को सस्पेंड किया गया था। लेकिन पिछले 2 साल से देखिए, पिछले साल जो है क्योंकि एक लॉकडाउन था,
उस समय यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉकडाउन जो था, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था और उस यात्रा को उस समय इसलिए सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि कोविड जो था वो अपने पीक पे था। अब सेकंड फेज़ में फिर से एक बार कोविड जो है बड़ी पीक पे आ गया, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो रेशो जो है वो बिलो 1% है। तो आज की डेट में जिस तरह से इसको यात्रा को सस्पेंड किया गया है, इससे बिजनेस कम्युनिटी में निराशा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, बिजनेस कम्युनिटी ने हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, हर लेवल पे सपोर्ट किया है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरह से हमारा जो छोटा बिजनेसमैन है, चाहे इंडस्ट्री के लोग भी अगर देखेंगे, उनके अपने लॉसेस होते हैं, उनके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन कम से कम जो छोटा दुकानदार है, इसलिए पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि पिछले लॉकडाउन में भी उसने जो सफ़र किया उसको कोई कंपनसेशन नहीं दी गई। और आज की डेट में फिर से एक बार, जब 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था और आज की डेट में फिर से गवर्नमेंट ने इनको खोलने की परमिशन दी है और उसके ही साथ ये अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड करना, उनकी तरफ से एक ऑर्डर आ गया कि इसको सस्पेंड किया जा रहा है। तो हमारा बिजनेसमैन जो है इस बात को लेकर के बहुत मायूस है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई ये यात्रा चलती है, आप देखिए पिछले एक समय तो ऐसा आ गया था कि 6 लाख तक यात्रा जो है वो चले गई थी। नॉर्मल यात्रा जो है इस समय 3 से 4 लाख यात्रा जो है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतनी यात्रा जो है कम से कम इस बार अमरनाथ यात्रा में होनी चाहिए। हम कहते हैं कि अगर 4 लाख नहीं, अगर उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कुछ यात्रा को, अगर आप कहेंगे कि पर डे हम लोग 5,000 भेजेंगे, पर डे 2,000 भेजेंगे, 4,000 भेजेंगे, वो बात फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल थी। लेकिन जिस तरह से यात्रा को ही सस्पेंड कर दिया गया, उसमें बहुत मायूसी है। और मैं समझता हूं कि इस कदम को सोचने से पहले, करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक बार कम से कम उनके साथ बैठना बहुत ज़रूरी था। एक बार कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी तो पता चलता कि गवर्नमेंट ने इस यात्रा को सस्पेंड किया, उसका रीज़न क्या है। कहीं उसका रीज़न जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स तो नहीं है। जो आज की डेट में अगर हम देखें कि जो एक 24 तारीख को, आने वाली 24 तारीख को एक, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, क्या गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इस बारे में क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर से कोई बातचीत की, कोई आपकी राय ली? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा इशू आए तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एटलीस्ट, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज इनकी नज़र जो है उसमें कहीं ना कहीं खामी है, ये उस नज़रिए से नहीं देख रहे। आज तक यही होता रहा है, जब भी पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी तो सबको बिठा करके ऑल पार्टीज मीटिंग की जाती थी, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको बुलाया जाता था, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, चैम्बर को हमेशा बुलाया जाता था, बैठ करके निर्णय किया जाता था और बताया जाता था उसका रीज़न कि हम लोग इस वजह से इसको सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो हुआ वो ऑर्डर जो है वो पीछे से आया। उसकी चर्चा जो है, जो एक स्टेक होल्डर के साथ करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। अगर देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको बियर करना पड़ता है। अगर कोई सस्पेंशन की कोई बात थी, कोई रीज़न था, तो हमसे बात करते, हम भी, अगर कोई रीज़न है तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। लेकिन इस तरह से यात्रा को सस्पेंड कर देना, जबकि कोविड का जो रेशो है इस समय, मतलब वायरस की रेशो जो है वो बिलो 1% आ गई है। और उसका कारण क्या है, क्यों इसको कैंसिल किया गया है, ये तो गवर्नमेंट को पता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये वजह जो है, मैं नहीं मानता कि वायरस एक वजह बन सकती है इसकी सस्पेंड के लिए। अरुण जी, आपका जिस तरह से निराशा भरा यहाँ से के बिजनेसमैन में भी एक निराशा है, आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं। कश्मीर के चैम्बर से आपकी बात हुई है, उन्होंने किस तरह से प्रक्रिया दी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जम्मू से जब यात्रा कश्मीर जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होता है, वहाँ का जो छोटे से लेकर बड़ा बिजनेसमैन है वो भी अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ा रहता है। देखिए, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, अभी तक उनकी इलेक्शन जो है चैम्बर की, वहाँ कश्मीर चैम्बर की इलेक्शन जो है वो भी ड्यू है। वहाँ उन्होंने कोई अपने लेवल पे कोई बात की हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक मेरी उनके साथ इस बारे में, विषय में कोई बात नहीं हुई है।
लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसे डिसीज़न करे तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ बैठ करके देखिए इशू जो है ये गवर्नमेंट को पता होगा कि वजह क्या है जी। ये तो गवर्नमेंट को पता है, हमें तो कोई पता नहीं है। लेकिन अगर कोई भी वजह हो पता तो लगना चाहिए ना। हम भी तो आखिर अगर अपने बिजनेसमैन, अपने जो दुकानदार भाई हैं, उनको हम कन्वे तो कर सकते हैं कि ये रीज़न है जिसकी वजह से इसको सस्पेंड किया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हमेशा जो एक सिस्टम पहले भी था, आगे भी यही सिस्टम रहना चाहिए कि जो जो जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आए उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात की जाए, और बातचीत करने के बाद जो भी देखिए उनकी उनकी मैं तो चाहता हूं कि उनकी सहायता लेनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए कि हाँ जी हम लोग ये करने वाले हैं, आप हमारी हेल्प करिए। और अपने जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको समझाइए इस बात को लेकर के। और अगर हमें पता नहीं होगा कि इशू क्या है तो हम क्या समझा पाएंगे। अरुण जी, आप एक बड़े बिजनेसमैन तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और ख़ास तौर पे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तो दिसंबर में डीडीसी चुनाव भी करवाए गए और उसके बाद अभी जब सेकंड कोरोना वेव बहुत ख़तरनाक थी तब भी माता वैष्णो देवी यात्रा को बिल्कुल नहीं रोका गया, चाहे यात्री कम चलते रहे। तो अगर उस यात्रा को कोविड के टेस्ट के साथ चलाया गया तो लोगों का या बिजनेसमैन का ये मानना है कि यहाँ भी फेज्ड मैनर से टेस्टिंग के ज़रिए यात्रा को चलाया जा सकता था। आपको लगता है यात्रा हो सकती थी, अगर सरकार चाहती तो यात्रा कराई जा सकती थी? देखिए इस समय वैष्णो देवी की यात्रा तो चल ही रही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि जब कभी भी, अभी मैं एक मीटिंग में बैठे हुए थे तो मैंने यही कहा, जब बाज़ार सारे खुल गए तब भी मैंने यही कहा, एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात हुई कि आप टेस्ट को जो है उसको कम से कम उसकी रेशो बढ़ाइए। टेस्टिंग रेशो जो है वो बढ़नी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसने टेस्ट नहीं करवाया या जिसने कोई इंजेक्शन नहीं लिया तो कम से कम उसका टेस्ट जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जिस तरह का मैंने बताया कि वैष्णो देवी की यात्रा तो इस समय चल रही है। वैष्णो देवी में आज की डेट में अगर वीकेंड में देखें तो 10,000 यात्रा आ रही है, तो रूटीन में 3-4 हज़ार यात्रा जो है तब भी हो रही है। तो आने वाले दिनों में नंबर ऑफ़ यात्री जो हैं वो बढ़ेंगे। और ये भी जो है मुझे लगता था कि अगर इनको अगर ये इसकी रेशो कम कर देते, इसको फिक्स रेशो में करते, कोई एक 3,000, 4,000, 5,000 यात्रा जो है ये इसको बना करके कि हाँ जी आज के दिन में 5,000 यात्रा जा सकती है एक दिन में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू था। लेकिन अब गवर्नमेंट की क्या मजबूरी रही है, क्यों गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लेते हुए किसी से बात भी नहीं की, स्टेक होल्डर से भी बात नहीं की, और अपने एक ऑर्डर जो है उसको पास किया कि भाई ये अमरनाथ यात्रा को, क्योंकि पिछले काफ़ी देर से हम देख रहे थे कि कभी आवाज़ आ रही थी कि हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा सस्पेंड हो जाए, और दूसरी तरफ से आवाज़ आती थी कि नहीं जी अमरनाथ यात्रा जो है वो उसको ज़रूर करेंगे, करना चाहिए। तो करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लॉस है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इस कोविड के टाइम में, जबकि आगे ही एक जो पिछले 2 महीने से बिज़नेस जो बंद थे और आज एक उम्मीद बैठी थी कि अमरनाथ यात्रा चलेगी तो लोग जो हैं वो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएंगे और अपना अमाउंट जो है कुछ ना कुछ फाइनेंस यहाँ पर लगाएंगे, तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई और एक मायूसी जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी में आ गई। दूसरी ओर अरुण जी, 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के पॉलिटिकल सेटअप से मिलने जा रहे हैं, उनको न्योता दिया गया है और एक बड़ी मीटिंग है जिसको लेकर बहुत अटकलें, बहुत र्यूमर्स चल रहे हैं कि किस तरह का फैसला केंद्र सरकार लेगी या क्या होने वाला है। तो जब ऐसे र्यूमर्स आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो व्यापार पर कितना असर पड़ता है, और आपका जो चैम्बर है आप किस तरह से देख रहे हैं इन सारी अटकलों को, इस बैठक को? देखिए जब इस तरह के र्यूमर्स आते हैं तो लोग जो हैं कम से कम जो परचेज़ करने वाले हैं वो परचेज़ जो है बंद कर देते हैं, जो सेल करने वाले हैं उनको ज़रूर वो समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और हमारी दुकानें जो हैं वो उसमें स्टॉक कम से कम हो। ऐसे वक्त में जब कोई पता नहीं, अनसर्टेनिटी है, कोई पता नहीं क्या होने वाला है, और ये तो एक क्यास लगाया जा रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग में कोई कहता है कि भाई जम्मू को अलग स्टेट बना देंगे, कोई कहता है कि भाई नहीं ये डिलिमिटेशन का की बात होनी है उस दिन, कोई कहता है कि नहीं जी, मतलब तरह तरह की अटकलें जो हैं वो यहाँ पर लग रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस बारे में किसी को भी कुछ पता हो, कोई नॉलेज नहीं है किसी को। अगर नॉलेज है
तो हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, उन्हीं को पता है इस चीज़ का कि आने वाले दिनों में 24 तारीख को वो क्या करने वाले हैं। ऑल पार्टीज मीटिंग करना, टाइम टू टाइम मीटिंग करना, ये अच्छा एक, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है और करनी भी चाहिए। देखिए, किसी भी स्टेट की जो बेहतरी होती है वो इसी बात में होती है कि वहाँ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उसके पास हर एक व्यक्ति की अप्रोच जो है वो डायरेक्ट होती है। आज की डेट में आप जम्मू यूटी की बात करेंगे हर डिसीज़न जो है वो सेक्रेटरीट में बैठ करके हो रहा है, और उसमें किसी की ना तो उसमें किसी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ना किसी की परमिशन की ज़रूरत है, ना किसी के साथ सीटिंग की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं पॉपुलर गवर्नमेंट में नहीं होती। हाँ जी, पॉपुलर गवर्नमेंट होना और चुनाव होना या पॉलिटिकल सेटअप शुरू होना, इससे बिजनेसमैन का क्या जुड़ाव रहता है, कितना लाभ बिजनेसमैन को इससे मिलता है? देखिए, बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ जो है शुरू से देखी है, जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, क्योंकि देखिए वो वोट की राजनीति होती है, उनको भी पता होता है कि मैं किसी को नाराज़ नहीं कर सकता, पब्लिक को नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इनके वोट लेने हैं। आज की जो इस समय जो सारा सेटअप चल रहा है, वहाँ पर ना तो वोट की कोई राजनीति है और ना ही किसी के साथ बैठ कर के किसी के साथ कोई डिस्कस करके किसी चीज़ को डिसीजन करना है। ये दोनों चीज़ें में ना इसमें फ़र्क आ जाता है। जब पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो हमेशा डिसीजन जो भी होते हैं वो सभी के साथ मिल करके डिसीजन किए जाते हैं, लेकिन जब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो तो उसमें बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं अभी कि मैं ये कहूँगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिर भी कहीं ना कहीं सभी के साथ मिलती है, सबसे बातचीत करती है, लेकिन जब सेक्रेटरीट की बात आती है, इस तरह के कोई डिसीजन की बात आती है, तो उस समय सभी को इग्नोर करके और अपनी तरफ से कोई डिसीजन जो बिजनेसमैन जो है उसकी एक आदमी अगर घर का बिजनेस कर रहा है तो उससे एक आदमी नहीं, बहुत से लोग जुड़े होते हैं, उसके काम करने वाले लोग, उसका परिवार, बाकी लोग। तो इसलिए बिजनेसमैन के साथ ही सारी इकॉनमी जो है कहीं की भी बढ़ती है या कम होती है। जैसे आपने पहले भी कहा कि 1.5 साल के कोरोना पीरियड में बहुत नुकसान हुआ है। कोई ऐसी डिमांड आपकी केंद्र या यूटी सरकार से है कि फिलहाल बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जम्मू कश्मीर की या खास तौर पे जम्मू की कुछ खास क्या किया जाना चाहिए, जिनकी मांगें आपके चैम्बर ने अभी तक तैयार किया है, कोई प्रपोजलियाँ उठाने के लिए रखी हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि बिज़नेस कम्युनिटी ने जितना भी लॉस लिया है, देखिए सैलरी देना एक एम्प्लॉय, एक अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, उस कैलकुलेशन में ये चीज़ आएगी कि जितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बिजनेसमैन हैं, जितनी एम्प्लॉयमेंट ये देते हैं उतना कोई नहीं देता। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इतने लोग नहीं होते जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से लोग होते हैं जिनको कहीं जॉब नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो जॉब ढूंढना भी चाहें, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले हैं उनको कहीं जॉब नहीं मिल सकता, और उनको सैलरी देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ये कौन करता है? छोटा बिजनेसमैन करता है। तो इस दौरान में जितने लॉसेस हुए हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि भाई इतने लॉसेस लेने के बाद भी उन्होंने किसी की सैलरी नहीं रोकी, किसी बैंक का इंटरेस्ट जो है उसको भी पे किया, ईएमआई होगी वो भी पे की। तो जहाँ जहाँ जो जो एक्सपेंसेस थे, इवन मैं ये कहूँगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, कोई पानी का बिल है, हर एक को पे किया। तो हमने अपनी तरफ से एक डिमांड जो है वो रखी है कि भाई इस बार कम से कम जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए एक कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जिसमें एक तो उनके बैंक इंटरेस्ट जो हैं वो वेव ऑफ हों। मैं समझता हूँ कि ये जो बिजली का किराया 2 महीने का, जो पानी का किराया 2 महीने का, इसके अलावा भी देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम एक एम्प्लॉई की पे देनी हो आज की डेट में तो लोगों की कमर टूट जाती है, लेकिन दुकानदार जो हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो हर एक को सैलरी दे रहे हैं ताकि जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ना आए। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री एक अनाउंसमेंट करते हैं पिछले दिनों में कि 80 करोड़ जनता उनको 5 किलो राशन या 10 किलो राशन जो है वो दिया जाएगा। और कब तक दिया जाएगा? अप टू नवंबर। तो हम लोग जो हैं, एक छोटा जो व्यापारी है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो व्यापारी है, वो तो सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि कम से कम जो 2 महीने के
इस कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है, उसमें हमने 2-3 चीज़ें जो हैं आज डिप्कॉम साहब के सामने भी रखी हैं। उसमें हमने ये भी डिमांड रखी है कि जितने भी रेंट हैं, चाहे वो जेडीए की दुकानें हैं, चाहे हाउसिंग की दुकानें हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी की दुकानें हैं, तो उनको जो रेंट हैं उनको मतलब उनको वेव ऑफ किया जाए, रेंट जो है उनको छोड़ा जाए। और इसके अलावा इंटरेस्ट जो है, बैंक का इंटरेस्ट जो है उस पर भी उनको रिबेट दी जाए। ईएमआई जो है अगर उन्होंने नहीं भरी है तो वो 3 महीने का उनको समय दिया जाए, कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए। और इसके अलावा बिजली का और पानी का ये बिल जो हैं ये भी उनसे ना लिए जाएं, ताकि कुछ ना कुछ रिलीफ जो है ये छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए। इसके लेकर कोई मेमोरेंडम आपने डिप्कॉम को दिया? आप एलजी के साथ भी मिलने जा रहे हैं या केंद्र सरकार को कोई मेमोरेंडम भेज रहे हैं? किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, मैंने अपनी तरफ से सीएस साहब से भी मिलने का समय मांगा है और मैंने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर जो है उनको मेल की है और मैंने बात भी की है उनके साथ। मेरी बात भी यही हुई है कि कम से कम कोई ना कोई पैकेज जो है वो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए दिया जाए। इसके अलावा आज हमने डिप्कॉम साहब से बात की और उनको हमने मेमोरेंडम भी दिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखिए, इसमें इस समय के हालात देखें अगर, तो होटल इंडस्ट्री, ढाबा इंडस्ट्री, ये बैंक्वेट्स और ये जिम, ये आज की डेट में भी बंद है जी। तो हमने स्पेशली उन लोगों के लिए अलग से पैकेज मांगा है, जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए हमने अलग से एक पैकेज मांगा है। तो हमारा ये मानना है कि इस समय गवर्नमेंट जबकि बहुत कुछ कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये जो छोटे दुकानदार हैं उनको यहाँ तो देखिए जीएसटी की बात आती है। अब जीएसटी पोर्टल जो है वो ये कहता है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आगे आपकी बिलिंग नहीं होगी। तो हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जीएसटी के बारे में भी आप सोचिए, उसको भी, उनकी भी जो कलेक्शन है वो 3 महीने तक उसको सस्पेंड करके, ताकि उसमें भी ये होगा थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो हमारे दुकानदारों को मिलेगी। तो और इसके अलावा हमने ये इंटरेस्ट वेव ऑफ की बात की है, ये ईएमआई की बात की है। तो इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने अपनी तरफ से उनको कहा है कि देखिए, ये जो समय है इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो सेल टैक्स का डिपार्टमेंट है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी है, चाहे जेडीए है, चाहे देखिए जेडीए के लोग भी जो हैं उन्होंने कुछ नोटिसेस जो हैं वो हमारे यहाँ बस स्टैंड में लगवा दिए दुकानदारों पे। तो हमने ये कहा कि एटलीस्ट 3 महीने ये सारी चीज़ें जो हैं एक्टिविटीज़ ये सस्पेंड करें और उसके बाद उस दौरान में हम लोग जो भी जो किसी की प्रॉब्लम है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर जेडीए को लगता है, जहाँ हाउसिंग वालों को लगता है कि नहीं जी हमें इसमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत है, कोई रिकवरी की ज़रूरत है, तो 3 महीने के बाद वो रिकवरी जो है उसको की जाए, 3 महीने का रिलैक्सेशन दी जाए। धन्यवाद। हालांकि कोविड की वजह से पूरे देश दुनिया में बुरे हालात हैं, मगर जिस तरह से केंद्र सरकार की नज़र जम्मू कश्मीर के सियासी दायरों पर है, उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार की नज़र जम्मू कश्मीर के व्यापारी वर्ग पर भी जाएगी और व्यापारी वर्ग जो लगातार 1.5 साल से जूझ रहा है, अब उसके ऊपर दोहरी मार गिरी है अमरनाथ यात्रा की सस्पेंशन की। और व्यापारी वर्ग की यही मांग है जम्मू कश्मीर की कि कम से कम कोई ऐसा पैकेज, कुछ वेव ऑफ बिल्स किए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर को जो नए विकास की राह पर ले जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार कर रही है, उस विकास को सही दिशा मिले। दीपक खजूरिया, जम्मू।